पे 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है। 6 और 2 कितना होता है? 8 होता है। तो 20 इसका आंसर आया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं क्योंकि दिख नहीं रहा था। चलिए यहाँ पे अब दिख रहा है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 और 7 कितना होता है? 12 होता है। 12 और 6 कितना होता है? 18 होता है। 18 और 2 कितना होता है? 12 होता है। 5 7 6 2। ठीक है, 5 7 6 2। अगर इसको प्लस करेंगे तो 5 और 7 कितना होता है? 12। 12 और 6 कितना होता है? 18। 18 और 2 कितना होता है? 20। तो यहाँ पे आप लोग 20 लिख देंगे। तो ऐसे हो गया। अब एक तरीके से और इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा जैसे लॉन्ग दे दिया। ठीक है, ऐसे पे दे दिया, तब कैसे करेंगे? तो आप लोग देखिए, अगर कैरी वाला है, कैरी वाला किसे कहते हैं? अगर 1 से लेकर 9 के बीच में अगर नंबर आ रहा है, प्लस करने पर 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, तब तो कैरी वाला नहीं है। अगर 10 से लेकर 99 के बीच अगर आ रहा है तो ये कैरी है, क्योंकि डबल डिजिट का हो गया। और डबल डिजिट का अगर हो गया तो ये कैरी हो गया। 1 वाला मतलब संख्या लिखेंगे और 10 वाला आप लोग कैरी लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए हैं ये कैरी वाला नहीं है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये जो क्वेश्चन है विदाउट कैरी वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 7। 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। एक सेकंड यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 कितना होता है? नहीं, हाँ, 2 और 3 कितना होता है? 5 होता है। और 3 और 1 कितना होता है? तो 4 होता है। तो 457 मतलब 457 इसका आंसर आया हुआ है। ऐसे भी पूछ सकता है। अब कैरी वाला कैसे करेंगे? तो कैरी वाला यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है ना, एक यहाँ पे कैरी वाला क्वेश्चन ले लिए। अब इस वाले कैरी, ये देखिए कैरी, ये कैरी वाला नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं। ठीक है ना, तो 7 और 5 कितना होता है? तो यहाँ पे 12 होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 12 के 2 लिखेंगे। यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा। फिर 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 में अगर 1 कैरी प्लस करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा। अब यहाँ पे 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। तो 9 तो मतलब 952 इसका आंसर आया हुआ है। 952 आया हुआ है। हम इंग्लिश और हिंदी में क्यों बोल रहे हैं पता है? क्योंकि आपको दोनों आना चाहिए। क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन करेंगे, जैसे बीएससी हो गया और भी करेंगे, एमएससी जैसे हो गया, तो सारा चीज़ इंग्लिश में पढ़ना है। तो शुरू से ही अगर आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश में फोकस करेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में फोकस कीजिए, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी लैंग्वेज भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चों से इंग्लिश पूछेंगे, इंग्लिश वर्ड, तो लोग बता लेंगे। अगर हिंदी वाले से इंग्लिश वाले से अगर हिंदी पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। जैसे बहुत लोगों को अगर जैसे प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, कुछ लोगों को नहीं मालूम रहता है, छोटे बच्चों को। और भी अगर कुछ कंसीडर मीन्स क्या होता है, ये सब नहीं बता पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ये तो हो गया। ठीक है ना, अब चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला हम यहीं पे करवा दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 2 में क्या है कि अगर जैसे यहाँ पे 15 माइनस 8 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर 15 में से अगर आप 8 माइनस करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि अगर 15 में से 8 माइनस होगा तो 7 बचेगा। ठीक है ना, 7, और यही हुआ इसका आंसर। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम आप सभी को देते हैं, 8 माइनस 6। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब एक यहाँ पे और कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 6 इंटू 7। 6 7 जा होता है, मतलब 6 से 42। ठीक है ना, 42। इंग्लिश से नहीं, हिंदी से समझिए आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे ये तो हो गया। अब चलिए 4 वाला देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे 4 वाला भी आप सभी को बता दे रहे हैं। 4 वाला जो है डिवाइड है। ठीक है ना, तो 4 वाला यहाँ पे बताएंगे। 4 से लेकर 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा। ठीक है ना, तो 4 वाला यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। एक बार देख ले रहे हैं कि दिख रहा है कि नहीं। बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। चलिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे छोटे से लेंगे। ठीक है ना, तो जैसे 6 इसका लेंगे तो 3 के टेबल में 3 2 जा 6 होता है। तो यहाँ पे 2 आया है इसका आंसर। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कितना होगा। ठीक है ना, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। 5 वाला चलिए देख लेते हैं। 5 वाले में है 25 का 20% कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो देखते रहिए आप लोग। तो चलिए यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। अगर बोला है कि 25%, ठीक है ना, तो 20 इंटू परसेंटेज को हम लोग 1/100 लिख सकते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, तो 4 आया इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 6 वाला कर लेते हैं। 6 वाले में क्या है कि 6 वाला है कि 1/2 3/2। तो अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे, 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। 4/2, 2 जो होता है 4, 2 इसका आंसर आया। ठीक है, 7 वाला ले लेते हैं। 7 वाला, तो 7 वाले में है यहाँ पे देखिए 3/4, 1/4। तो 3 में से 1 गया तो 2, 4 नीचे आ जाएगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 1/2 इसका आंसर आया। अब यहाँ पे चलिए 8 वाला भी देख लेते हैं। 2/3, 5/2। तो 5 2 जा होता है 10, 3 2 जा होता है 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/3 इसका आंसर आया। 9 वाला कर लेते हैं।
चलिए यहाँ पे 9 वाला जो है, 9 वाला है जैसे यहाँ पे 2.3 प्लस 6.2, तो कैसे करेंगे? तो 2.3 और 6.2, ठीक है ना, तो 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि सेम दिख रहा है, और फिर यहाँ पे 6.5 आया इसका आंसर। जैसे 2.25 0.3 है, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे प्लस लगाइए, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो जीरो, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 था तो जीरो लगा दिए। अब यहाँ पे 5 लिखिए, फिर यहाँ पे 5, इसका आंसर ये आया, ठीक है। 10 वाला है, 10 वाला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 वाला है कि जैसे यहाँ पे 2.5 इंटू 4, ठीक है, तो 5 जा कितना होता है? 20 होता है। 20 को यहाँ पे 2 लिखेंगे, 4 2 जा होता है 8, 8 में अगर ये पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। तो 10 तक यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा, एक ही माइंड में इसको तुरंत खत्म कर दीजिएगा ना, छोटे क्लास के बच्चों के लिए।